शहजाद अली नाम के एक शख्स ने दिल्ली में बीजेपी को ज्वाइन किया। खबरें छपी कि शहजाद अली जो है वो शाहीन बाग का प्रोटेस्टर है। उसने लगातार सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध किया था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में। अब इस खबर की हेडलाइन बनने के बाद सोशल मीडिया पर आना ज़रूरी था। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें बन रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को यानी सीएए, एनआरसी के विरोध को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की खबरें छापी जा रही हैं। आखिर शहजाद अली कौन है और शहजाद अली ने बीजेपी को ज्वाइन क्यों किया है, शहजाद अली का बैकग्राउंड क्या है, इस पर तफ्तीश की है हमारे सहयोगी सलमान ने। उनसे हम बात करेंगे, वो शहजाद अली के बारे में पूरा आपको बताने वाले हैं। सलमान, सबसे पहले शहजाद अली कौन है और इसका शाहीन बाग प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। मैं जो है शहजाद अली कौन है इस पर बाद में जाऊंगा, क्योंकि ये जो है व्यक्ति है, बल्कि जो है जिस तरीके से मीडिया में हेडलाइन बन रही है शाहीन बाग प्रोटेस्टर। अब मैं पहले शाहीन बाग पे जाऊंगा। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट महिलाओं का प्रोटेस्ट था, जो दादियाँ थीं उनका प्रोटेस्ट था और महिलाएं उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। और शाहीन बाग की तर्ज पे पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हुए थे एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ, उसमें महिलाएं लीड कर रही थी। स्पेशली शाहीन बाग का प्रोटेस्ट तो महिलाएं लीड कर रही थी। उसमें बहुत सारे पुरुष या हजारों की तादाद में लोग वहां आते थे। इसका मतलब कोई भी जो है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या किसी दिन के लिए आया तो वो जो है वहां का लीड नहीं हो गया, लीड महिलाएं थीं। अब मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि शाहीन बाग प्रोटेस्टर और एक्टिविस्ट दिखाया जा रहा है कि शाहीन बाग को। अच्छा, दूसरी बात, कल तक मीडिया उसी शाहीन बाग को बुरा कह रहा था और गालियां दे रहा था और बीजेपी के नेता भी उस शाहीन बाग को बुरा कह रहे थे बिरयानी के लिए बैठे हुए हैं, एंटी नेशनल है और बहुत तरीके के बयान उस शाहीन बाग को लेके दिए गए। मगर अब जो है मीडिया और बीजेपी शाहीन बाग प्रोटेस्टर उसको जो है फेम कर रहा है कि शाहीन बाग के प्रोटेस्टर। एक सवाल इसमें यह भी है कि शहजाद अली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी ज़रूर होगा, जिस तरह से बीजेपी में ज्वाइन करना और ये दिखाना, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में ज्वाइन करने का मतलब ये है कि सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था उसको कमज़ोर करना, क्योंकि शाहीन बाग से नाम जोड़ा गया। तो अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें शहजाद अली, तो क्या है इनका? शहजाद अली का जो बैकग्राउंड है बड़ा जो है दिलचस्प है। वो जल्दी पार्टी बदलना और राष्ट्रीय नेताओं, बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। पहला मैं बात करूं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जिसके जो है सदर हैं मौलाना आमिर रशादी, आजमगढ़ की ये पार्टी है। इसमें जो है 2009 में ये ज्वाइन हुए थे शहजाद अली नाम का बंदा। इसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बारे में खुद जो है पार्टी के स्पोक पर्सन ने कल ही जो है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ये बात लिखी है। अब उसके बाद हम जो है शीला दीक्षित की बात करते हैं। शीला दीक्षित के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शीला दीक्षित के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए शहजाद अली दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शहजाद अली की कांग्रेस में भी अच्छी खासी पैठ थी, जो शीला दीक्षित के साथ तस्वीर ये वायरल हो रही है। उसके साथ अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ जो है इस बंदे की तस्वीर वायरल हो रही है, शीला दीक्षित और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उधर जो है इन्होंने पार्टी जो ज्वाइन की थी, उस पार्टी में गलत कामों की वजह से, पार्टी विरोधी कामों की वजह से पार्टी में निकाल दिया गया था। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके साथ तस्वीरें इनकी वायरल हो रही हैं और कुछ पत्रकारों के साथ भी इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, यानी कि इन्हें जो है पत्रकारों के साथ, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने का शायद लगता है शौक था, या जो है पार्टी चेंज करते रहना इनका शौक था। इसी तरीके से अब ये बीजेपी की तरफ गए हैं। तो ये शहजाद अली के बारे में जानकारी दी थी सलमान ने कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से उनकी तस्वीरें हर एक नेता के साथ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता के साथ रही हैं और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और जब बीजेपी ज्वाइन की है तो ये भी क्या कहा जा सकता था। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी के नेता थे या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेता थे या फिर कांग्रेस से इनके लिंक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीजेपी को ज्वाइन किया, ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला कि शाहीन बाग के प्रोटेस्टर ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। अब इसका मतलब जो है, इसका मंसूबा जो है वो आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये हेडलाइन चल रही है
और क्योंकि जिस तरह से सीए एनआरसी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दिल्ली दंगों में चार्जशीट दायर होती रही हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती रही हैं, एक तरीके से उस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश होती रही है। यही एक वजह है कि इस तरह इस खबर को ब्रेक किया गया और लोगों के मन में, शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स के मन में ये आ जाए कि कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो गया है। ये सबसे बड़ा मतलब इस खबर का है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि बीजेपी के नेता ये साफ कहते हुए उस वक्त ये नजर आ रहे थे जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में चल रहा था कि वहां पर एंटी नेशनल बैठे हैं, वहां पर देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, नारे लगते हैं, इस तरह की बातें जो है थी वो बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही जो लोग प्रोटेस्टर थे वहां पर जो बैठते थे आकर, उनको भी कहा जाता था कि ये लोग बिकाऊ हैं, 500-500 रुपए में औरतें बैठी हैं, ये एक प्लेट बिरयानी के लिए लोग वहां पर चले जाते हैं। तो क्या शहजाद अली जो अब बीजेपी में ज्वाइन हुआ है, उससे पहले वो प्रोटेस्टर था यानी वो बिकाऊ था उनके अकॉर्डिंग, तो क्या अब किसी बिकाऊ या किसी भी वजह से बीजेपी में ज्वाइन हुआ है? क्या उसको पैसा दिया गया है? क्या कोई डीलिंग हुई है? क्योंकि बीजेपी ये खुद मानती चली है, ये एक सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक चीज और कही जा रही है। आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी एक ड्रामा है टर्की का, जिसमें एक रोल था, यानी एक कैरेक्टर था कुर्तुगलू का। कुर्तुगलू का काम ये था कि वो हर एक कबीले, अपने कबीले की मुखबरी दूसरे कबीलों में करता था, यानी उसके कई कबीलों से संबंध रहते थे बादशाहत हड़पने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए। वैसा ही इसको सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये एक कुर्तुगलू जैसा एक्ट कर रहे हैं और इनके कॉन्टैक्ट हर एक पार्टी से हैं और हर पार्टी के खास बने हुए हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये किसी के भी खास नहीं है, यानी इनको जो है कुर्तुगलू करार दे रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग। इस वीडियो को देखकर और इस जानकारी को देखकर आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।